Hello friends, welcome back to my channel SSM Learning. How are you? I hope so you are fine. आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के एक और नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नारीवाद। आगे चलने से पहले टॉपिक के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि टॉपिक है क्या, टॉपिक का नाम क्या है अच्छे से। नारीवाद का सामान्यतः अर्थ होता है कि प्राचीन काल से चले आ रहे नारियों के ऊपर अत्याचार को समाप्त किए जाने की एक आंदोलन को या फिर एक विचारधारा को नारीवाद कहा जाता है। नारीवाद मानता है कि पितृसत्ता एक अहम कारण है नारियों के शोषण होने का, यानी कि वो बोलता है कि पितृसत्ता के कारण ही नारियों का शोषण किया जा रहा है। एक समाज के अंदर क्रांतिकारी महिलाओं द्वारा एक अपनी आवाज को ऊंचा उठाने का एक जरिया है नारीवाद। ठीक है, नारीवाद 4-5 सिद्धांतों पे काम करता है। नारीवाद मानता है कि उत्पीड़न विरोधी होना चाहिए, यानी कि समाज को उत्पीड़न विरोधी होना चाहिए। समाज के अंदर महिला को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी प्रकार से महिलाएं समाज के अंदर पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। आगे बोलता है कि शोषण मुक्त होना चाहिए, यानी कि समाज जो है महिलाओं के लिए महिलाओं के ऊपर बहुत शोषण करता है, यानी कि महिलाओं को शोषण मुक्त कर दो, महिलाओं के ऊपर कोई शोषण ना करे। बिल्कुल जैसे पति के घर में बिल्कुल बराबर उसको सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। आगे बोलते हैं कि सामाजिक आंदोलन कि जो नारीवाद सामाजिक आंदोलन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। बोले छोटे छोटे आंदोलन के द्वारा नारीवाद को बढ़ावा मिला और नारीवाद बढ़ चढ़कर सामने आया। आगे बोलते हैं कि समान अधिकार कि जिस प्रकार समाज के अंदर पुरुषों को अधिकार दिए गए हैं, उसी तरीके से महिलाओं को भी अधिकार दिए जाए। दोनों को जब बराबर अधिकार दिए जाएंगे तो दोनों अपने परिवार का, अपने देश का, कुल का अच्छे से विकास कर सकते हैं। नारीवाद का जो कालखंड है, हम इनको दो भागों में जान सकते हैं, 19वीं सदी के अंदर और 20वीं सदी के अंदर। 19वीं सदी के जो विचारक हुए, दोनों अलग अलग कालखंडों में अलग अलग विचारक हुए। 19वीं सदी के विचारक अलग थे और 20वीं सदी के विचारक अलग थे, यानी कि उनकी मांग अलग थी। 19वीं सदी के विचारक थे, उनका नाम था जे.एस. मिल, और वहीं 20वीं सदी के जो विचारक थे उनका नाम था जे.एन. टिकनर। ये दो अलग अलग ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने अपने अलग अलग तरीके से महिलाओं के लिए अलग अलग सहूलियत मांगी समाज के अंदर। जे.एस. मिल ने मांगा कि एक समाज के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाए, कि महिलाओं को अगर राजनीतिक तौर पे अगर उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, अगर महिलाओं को राजनीतिक तौर पे ताकत दी जाएगी तो महिलाएं अपना ज्यादा अच्छे से विकास कर सकती हैं। लेकिन नहीं, जे.एन. टिकनर जो है, उन्होंने बोला था कि महिलाओं को यदि सामाजिक स्वतंत्रता, अगर महिलाओं को हम सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता देंगे, सामाजिक और आर्थिक अगर हम स्वतंत्रता देते हैं तो महिलाएं अपना ज्यादा अच्छे से विकास कर सकती हैं। जो जे.एस. मिल पहले ऐसे विचारक हुए समाज के अंदर, पहले विचारक हुए जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा था। वहीं 19वीं शताब्दी के अंदर जे.एस. मिल के कामों की वजह से काफी ज्यादा महिलाओं को सहूलियत मिली। इसी की वजह से देश की विश्व के अंदर अलग अलग महाद्वीपों के अंदर महिलाओं की आवाज को ऊंचा किया गया, महिलाओं को अच्छे से जांचा गया। इस वजह से क्या हुआ, सन 1813 के अंदर, 1813 के अंदर महिलाओं को न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त हो गया। न्यूजीलैंड के अंदर महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया। फिर उसके बाद एक एक करके अलग अलग राष्ट्रों के अंदर, अलग अलग महाद्वीपों के अंदर उनको महिलाओं को अधिकार दिए गए। 1917 के अंदर आपको ब्रिटेन में दिया गया था। वहीं 1920 की अगर हम बात करें तो अमेरिका में दिया गया, और उसके बाद 1944 में फ्रांस में दिया गया था। ऐसे एक एक करके अलग अलग राष्ट्रों के अंदर इनको महिलाओं को सम्मान और व्यवहार के अंदर इनको स्वतंत्रता दी गई। सेम उसी तरीके से जब इनको राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई तो पूरे यूरोप महाद्वीप के अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना भाग लिया, अपने राजनीति के अंदर भाग लिया, और वहां पर एक अलग ही क्रांति को ले आए थे। सेम उस तरीके से 20वीं शताब्दी के अंदर भी अलग अलग विचारक आए, लेकिन सभी विचारकों में से एक विचारक जो कि जे.एन. टिकनर थे, उनके विचार सबसे ज्यादा प्रभावित किए समाज को, और उनके विचारों के द्वारा महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता मिली।
अब तक हमने जे एस मिल के विचारों के बारे में जाना, अब जानते हैं जे एन टिग्नर के विचारों के बारे में। जे एन टिग्नर ने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे, इनके भी कुछ समाज के अंदर सिद्धांत आए, जिन्होंने उन सिद्धांतों की वजह से समाज के अंदर महिलाओं की काफी अच्छी स्थिति आ गई थी। समाज के अंदर महिलाओं को किस किस तरह से इन्होंने ऐसे ऐसे विचार दिए, महिलाओं की समाज के जो स्थिति आई उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, उनको एक करके हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला कि पुरुषों को समाज के अंदर समान वेतन मिलना चाहिए। यानी कि जब महिलाएं, आज के टाइम में भी हम देख सकते हैं कि महिलाएं जब काम करने जाती हैं तो जितना वेतन पुरुषों को मिलता है उतना ही वेतन महिलाओं को मिलता है, लेकिन पहले टाइम में ऐसा नहीं था। महिलाओं की बेसिकली जो स्थिति बेकार हुई 10वीं शताब्दी के बाद, 10वीं सदी जो थी उसकी शताब्दी के बाद से महिलाओं की स्थिति बेकार हुई। उससे पहले स्थिति बहुत बढ़िया थी, लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जब स्थिति बेकार हो गई तो महिलाओं को ना ही तो घर में ना ही तो घर के बाहर जाके काम करने का अधिकार था और ना ही उनको पुरुषों के बराबर आर्थिक संपत्ति का अधिकार था। अब क्या था कि इन्होंने जब अपने विचार प्रस्तुत किए तो उसके बाद महिलाओं को इन्होंने बोला कि वेतन समान मिलना चाहिए, जितना वेतन पुरुषों को मिलता है उतना ही वेतन महिलाओं को मिलना चाहिए। अब महिलाएं बाहर जाके काम कर सकती हैं और उनको भी बिल्कुल उतना ही वेतन मिलता है, उतनी ही तनख्वाह मिलती है जितनी तनख्वाह पुरुषों को मिलती है। दूसरा इन्होंने बोला कि रोजगार व शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए, यानी कि समाज के अंदर महिलाओं को और पुरुषों को समान तौर पे रोजगार और शिक्षा का अधिकार है। यानी कि इन्होंने बोला कि ये चाहते थे कि महिलाओं को भी उतने ही अधिकार दिए जाए रोजगार और शिक्षा के जितने पुरुषों के पास है। सेम उसी तरीके से उन्होंने बोला घरेलू हिंसा से मुक्ति मिले। उन्होंने बोला कि समाज के अंदर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार कहता है, यानी कि जो महिलाओं को छोटे बाल अवस्था के अंदर उनकी शादी कर दी जाती थी, उनके ऊपर शोषण किया जाता था। अब क्या है कि उससे उनके ऊपर एक तरीके से जो घरेलू हिंसा की जाती है। अब छोटे बच्चे के तौर पर उसको शादी करके ले आते हैं और उसको पीटा जाता है, उसको उत्पीड़ित किया जाता है। अब क्या है कि ये मानते थे कि इनको उत्पीड़ित ना किया जाए, क्योंकि इससे समाज के अंदर क्या है कि एक गलत भावना उत्पन्न होगी, गलत भावना पैदा हो जाती है। आगे बोल रहे कि समाज के अंदर स्त्रियों की जो दशा है उस पर बल दिया जाए। इन्होंने बोला कि इनके विचारों की वजह से समाज के अंदर स्त्रियों की दशा बदल गई, काफी अच्छी तरह से सुदृढ़ भावना पैदा हुई समाज के अंदर महिलाओं के प्रति, और महिलाओं को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए समाज ने समान अवसर दिए। आगे बोल रहे कि संपत्ति पर समान अधिकार। पहले होता क्या था कि पिता की संपत्ति पर केवल और केवल पुत्र का अधिकार होता था, यानी पितृसत्तात्मक होने के कारण समाज सिर्फ पुत्र को संपत्ति मिलती थी। लेकिन अब जब से इनके विचार सामने आए, इनके विचारों से सभी सहमत होने की वजह से क्या हुआ कि अब स्त्रियों को पति के घर में भी और पिता के घर में भी, दोनों के घर में समान अधिकार मिलता है। जितनी संपत्ति पर अधिकार भाई का होता है उतना ही बहन का भी होता है, जितना संपत्ति पर अधिकार पति का होता है उतना ही पत्नी का भी अधिकार होता है। इस प्रकार समाज के अंदर महिलाओं को संपत्ति पर भी समान अधिकार दिला दी गई। अगर उनको बोला गया कि आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी तो महिलाएं अपना अच्छा से विकास कर सकती हैं, जो कि हुआ भी। आगे बोलता है कि यौन उत्पीड़न से मुक्ति, यानी कि यौन उत्पीड़ित किया जाता महिलाओं को, पहले काफी यौन उत्पीड़ित किया जाता था, अब भी किया जाता है, लेकिन अब समाज के अंदर ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि समाज के अंदर अगर महिलाएं अगर किसी प्रकार से उत्पीड़ित होती हैं तो जाके अपना कंप्लेंट कर सकती हैं। देखा है कि आजकल के टाइम में अगर महिलाओं को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो नारी मोर्चे वालों के पास या फिर पुलिस के पास जा सकती है, कानून का दरवाजा खटखटा सकती है, अपना मत सामने रख के पुरुषों के खिलाफ, या फिर अगर मान लो पुरुषों ने उनके ऊपर अत्याचार किया तो पुरुषों के खिलाफ वो अपना केस दायर कर सकती है। आगे राजनीतिक व सैन्य शक्तियों में भागीदारी, यानी कि महिलाओं को यह अधिकार मिल गया कि महिलाएं राजनीति के अंदर जाके अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर सकती हैं। सैन्य शक्ति यानी कि जो सैनिक बल है उसके अंदर जाके अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर सकती है, वहां पे अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती है। जैसे हुआ भी है कि आज के टाइम में इतनी महिलाएं जो है सैन्य शक्ति के अंदर आ रखी है, हमारी राजनीति के अंदर इतनी महिलाएं आ रखी है। यानी कि जे एन टिग्नर के इन विचारों की वजह से महिलाओं की समाज के अंदर स्थिति काफी बदल गई। महिलाओं की समाज के अंदर स्थिति बदल जाने की वजह से क्या हुआ, अब हमारा देश भी विकास कर रहा है और पूरे की पूरे पृथ्वी के ऊपर महिलाओं के विकास का एक अलग ही परचम लहरा रहा है। केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी, और केवल पृथ्वी नहीं, हमने देखा कि चांद तक भी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये तो थे महिलाओं के लिए कि ऐसा नहीं कि क्या नाम है, महिलाओं को केवल समाज ने अपने आप से स्वीकार कर लिया। इसके पीछे आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि इसकी वजह से आलोचना इसकी काफी सारी है। अभी भी लोग बोलते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार देने की वजह से हमारी पुरानी प्राचीन प्रथा जो थी वो खराब हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राचीन प्रथा के अंदर मैंने बताया आपको कि 10वीं शताब्दी से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं, 10वीं सदी से पहले तो सब महिलाओं को अच्छे तरीके से रखा जाता था, लेकिन 10वीं सदी के बाद जो काल शुरू हुआ था उसके बीच में थोड़ा सा महिलाओं की स्थिति को खराब कर दिया गया।
कुछ लोग बोलते हैं कि आलोचना ही करते हैं महिलाओं की, कि महिलाओं की जब से महिलाओं को शक्तियां दे दी जाए, अगर महिलाओं को शक्तियां दे दी जाए तो महिलाएं उसका गलत इस्तेमाल कर देंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे कई सारी महिलाओं के लिए आलोचनाएं, यानी कि नारीवाद के खिलाफ कई सारी आलोचनाएं सामने